राधे राधे दोस्तों, सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत का खास महत्व है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त सोमवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत मुख्य रूप से संतान के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा से संतान चाहने वालों को संतान सुख मिलता है। इसके अलावा श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के व्रत से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा से संतान की प्राप्ति होती है व संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और शुभ मुहूर्त व पूजा विधि क्या है। पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अगस्त रविवार को रात 11:50 से शुरू हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का समापन 8 अगस्त सोमवार को रात 9 बजे होगा। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा। वहीं एकादशी व्रत का पारण 9 अगस्त मंगलवार को किया जाएगा। मंगलवार को पारण का समय सुबह 5:47 से 8:27 तक किया जाएगा। इस दिन इस प्रकार करें भगवान की पूजा। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो। इसके बाद घर के पूजा मंदिर की सफाई कर गंगा जल से अभिषेक करें। शास्त्रों में हर पूजा का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत मोक्ष की प्राप्ति करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत निसंतान लोगों के लिए बेहद लाभकारी होता है। इस एकादशी का व्रत आस्था के साथ करने से सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती हैं। यदि आप भगवान श्री हरि का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी व्रत जरूर करें। किसी कारणवश यदि आप यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर पढ़ें। यह कथा आपके घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर कराएगी। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में महेशमती नगरी में एक महीजीत नामक एक धर्मात्मा राजा रहा करते थे। महेशमती राजा काफी शांति प्रिय, ज्ञानी और दानी था। दानी होने के बावजूद उस राजा को कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से वह हमेशा दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों और सन्यासियों विद्वानों को बुलाकर उनसे संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। राजा की यह बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन मास की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था। इस वजह से क्रोधित होकर उस गाय ने आपको संतान न होने का श्राप दिया था। इसी कारण से आपको इस जन्म में अपनी कोई संतान नहीं है। ऋषि ने कहा कि हे राजन, यदि आप और अपनी पत्नी पुत्रदा एकादशी को भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना और व्रत करें तो आपका यह श्राप खत्म हो सकता है। आपका घर बच्चों के किलकारियों से भर सकता है। तब राजा ने अपनी पत्नी के साथ श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर राजा को श्राप से मुक्त कर देते हैं। श्राप से मुक्त होने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और कुछ ही महीने में उसने एक तेजस्वी शिशु को जन्म दिया।
पुत्र के जन्म लेने से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसने हमेशा के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ करता है, भगवान श्री हरि उस व्यक्ति की शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जय हो एकादशी माता की, जय हो श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी व कथा। यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।